नमस्कार, मैं नीतीश। इस वक्त मेरी मौजूदगी करंट केमिस्ट्री क्लासेस में है। और चूंकि आज बिहार बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अपने चैनल के माध्यम से सारे बच्चों को दिखाने के लिए और सारे लोगों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। सबसे बड़ी बात कि कोचिंग में लगभग कितने बच्चे 12वीं में शामिल हुए थे और जो परसेंटेज रहा है, परसेंटेज के। नमस्कार, मैं नीतीश। इस वक्त मेरी मौजूदगी करंट केमिस्ट्री क्लासेस में है। और चूंकि आज बिहार बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम आया है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा परिणाम में तीनों संकाय आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीनों संकायों में जो रिजल्ट रहा है उसमें बिटिया जो बेटी है वो पहला स्थान प्राप्त की है। मौजूदगी मधुबनी में है, तो मधुबनी के जाने माने शिक्षकों से हमारी बातचीत होगी। इस बातचीत के दौरान हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो रिजल्ट है उसको वे कैसे देखते हैं। और दूसरी बात, चूंकि वो कोचिंग संस्थान से संबंध रखते हैं, उनके कोचिंग के लगभग कितने बच्चे थे, कितने बच्चे पहले डिवीजन से पास हुए, डिस्टिंक्शन कितनों में लगा। तो आइए हमारे साथ ऋषिकेश कर्ण है, कर्ण केमिस्ट्री के क्लासेस के डायरेक्टर। सर का हम स्वागत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अपने चैनल के माध्यम से सारे बच्चों को दिखाने के लिए और सारे लोगों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। सबसे कम का समय है, हमारी इन लोगों के साथ गुफ्तगू चल रही थी। तो चूंकि ये जो कोचिंग है वो पूरा टेक्नोलॉजी से लैस है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, डिजिटली पढ़ाई होती है। तो हुआ एक वीडियो हम लोग बनाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा कि तीनों संकायों में बिटिया अव्वल रही है, इस पे आपका क्या कमेंट है? एक्चुअली होता क्या है कि पहले लोग कहते थे कि बेटी नहीं पढ़ती है। अभी हम जो रिजल्ट देख रहे हैं लगभग कंटिन्यू 3 से 4 सालों से, तो अब हर एक ईयर में बेटी का जो स्थान है वो सबसे अव्वल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बेटियां पढ़ने पर अब ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो ध्यान देने का मतलब है कि वो अपने घर से निवृत्त हो करके अपने सारे कामों को निवृत्त करके और उसके बाद उनका एक ही फोकस होता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। लेकिन यहाँ जो अगर हम बेटे की बात करें तो थोड़ा सा उनके अंदर में घूमने फिरने का प्रचलन अभी भी ज़्यादा है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। लेकिन वो सब सारे बिटिया के अंदर कम देखा गया है। घर के काम काज करने के बाद भी उन्होंने बढ़िया स्थान प्राप्त किया है। बढ़िया स्थान प्राप्त किया, पढ़ा है। उसका रीज़न ये भी था क्योंकि अगर बेटियां नहीं पढ़ती है तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो गांव इलाके हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं बिटिया के प्रति एक निगेटिव थॉट था, सोच था कि यह बिटिया है वो आगे नहीं पढ़ पाती है या उसको आगे मैंने पढ़ने लिखने के बाद फिर क्या करना है, चूल्हा ही फूकना है। लेकिन मैं उन सारे लोगों से बता दें कि बिटिया अब केवल चूल्हा फूकने ही लायक नहीं है। अब बिहार टॉपर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड में टॉप कर रही है, यहाँ की आईआईटी, जेईई, नीट वगैरह के जैसे एग्जाम में टॉप कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनका स्थान एक उच्च अव्वल दर्जे का रहा है। सर, मेरा दूसरा सवाल, चूंकि इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मधुबनी से हैं, मधुबनी में आप कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, डिजिटली टेक हैं। आप लोग डिजिटली ऐसे पहले मधुबनी के मास्टर लोग हैं, शिक्षक लोग हैं जो डिजिटली बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी। आपके कोचिंग में लगभग कितने बच्चे 12वीं में शामिल हुए थे और जो परसेंटेज रहा है ये हुआ कि कितने परसेंटेज लोग फर्स्ट डिवीजन से पास किए, या सभी 100 में 100% फर्स्ट डिवीजन से पास किए? डिस्टिंक्शन कितनों का रहा? बेटिया जो लड़की है उनका रिजल्ट कैसा रहा? सर, मेरा शॉर्ट में। तो मेरे यहाँ अगर मैं आपको बता दूं तो अपने यहाँ इस बार 350 बच्चे टोटल 12th एग्जाम में अपेयर हुए थे। उस 350 में से अभी तक जितने का हमको पता चला है, क्योंकि अभी तक टोटल रिजल्ट हमको नहीं पता चल रहा है, तो धीरे धीरे जो रिजल्ट आ रही है उसमें अभी तक हमने जो देखा है अप्रोक्स में 80+ जो बच्चे हैं वो 80% बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास की है। उसमें भी केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो उसमें 80+, जैसे एक गौतम कुमार, उसको 97 मार्क्स आया है केमिस्ट्री में। उसके बाद 82 मार्क्स आया है, एक लड़की है प्रगति कुमारी, एक है पिंकी कुमार, उसको 80 मार्क्स आया है। तो इस तरह से 80+ वाले जो बच्चे हैं वो लगभग में 80+ स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक अभी तक हमको ये न्यूज़ आया है। और अभी तक फेल का न्यूज किसी का नहीं आया है कि उसको केमिस्ट्री में क्रॉस लग गया हो, ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आया है। धीरे धीरे यह पूरा का पूरा 350 का जो 350 रिजल्ट है वो रात तक मुझे
पूरा का पूरा पता चल जाएगा। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि जैसे पिछले बार भी मात्र एक स्टूडेंट था जो फेल किया था और उसको भी केमिस्ट्री में नहीं लगा हुआ था, उसको फिजिक्स या अदर कोई सब्जेक्ट में लगा हुआ था, केमिस्ट्री को छोड़ करके लगा हुआ था। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर अपने यहाँ 100 का 100% रिजल्ट केमिस्ट्री में आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो केमिस्ट्री का रिजल्ट है वो 100% आया है, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ 97 आउट ऑफ 100 में 100 में 97 मार्क्स, बहुत बड़ी बात है। और एक सबसे बड़ी, चूँकि ये टेक्निकल जो टीम यहाँ की है वो टेक्निकल टीम अभी लगी हुई है सिस्टम पे, और रात तक टेक्निकल टीम के द्वारा ये घोषित कर दिया जाएगा कि कितने बच्चों का क्या मार्क्स रहा, और सभी बच्चों का जो कार्ड है, जो रिजल्ट कार्ड है, वो अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी यहाँ के टॉपर बच्चे होंगे उसका साक्षात्कार भी इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें जेई में वही जो गौतम कुमार जिसको 97 मार्क्स आया है केमिस्ट्री में, वह 90.125 परसेंटाइल के साथ जेई में 86 ओवरऑल उसको 86 परसेंटेज आया है। बट केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो उसको 90.125 परसेंटाइल आया है। तो कहीं ना कहीं बच्चे अब यहाँ से नीट हो या जेई हो वहाँ के लिए भी क्वालिफाई कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ से एनडीए का भी एक बच्चा है जो अभी एनडीए क्वालिफाई करके, और वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, 2026 में उसका पास आउट होगा। अभी उसी के साथ एक गर्ल्स थी जो अभी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, जो मधुबनी के प्रॉपर मधुबनी के रहने वाले हैं, वो पोस्ट ऑफिस कॉलोनी के रहने वाले हैं। चलिए बने रहिए करंट केमिस्ट्री क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ।